नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फेक मस्ती। और आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के कुछ क्वेश्चनों को। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास चला चुके हैं। त्रिभुज के बारे में हम बता चुके हैं कि त्रिभुज की संरचना कैसे की जाती है, त्रिभुज होता है। जो भी साथी नहीं पढ़े हुए हैं वो जाकर पहला मेरा क्लास देख ले और अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज का सवाल कैसे होता है। तो आज हम लगाएंगे, अभ्यास है हमारा त्रिभुज का, जो कि अभ्यास 5 पे है। तो आज सवालों को देखेंगे और लगाएंगे कि सवाल त्रिभुज पर कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं। तो चलिए आज सवालों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, आकृति 5.17। आकृति देखिए है 5.17। कोण बी समकोण है, भुजा CA की माप होगी। देखिए कोण B क्या है, समकोण है, और समकोण हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर हमारा CA की भुजा पूछा है, CA। देखिए कभी भी ऐसा जब एंगल बनता है समकोण का तो उसमें हमारा लगता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। इससे पहले वाले सवाल में, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास में बता चुका हूँ कि सामने वाली जो भुजा होती है समकोण की यानी 90 डिग्री की, वो क्या होती है, कर्ण होती है। और वो इसके और इसके यानी भुजा एक ये और एक ये, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कर्ण को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कर देंगे L²। और यहाँ पर बेस है, बेस हमारा क्या है, B और C, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं B से, तो B का स्क्वायर प्लस इसको हम हाइट कहेंगे, तो इसको करेंगे H से स्क्वायर, H का स्क्वायर। अब देखिए L² हमें बताना है, यानी भुजा CA की माप बताना है। तो भुजा CA की माप हम क्या माने हैं, L²। B का क्या है, यहाँ पर B और C 8 सेमी है, यानी बेस हमारा 8 सेमी है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ हाइट क्या है 6 सेमी, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। L² बराबर 8 64, यानी कि यहाँ पर 64 हो जाएगा, और ये 6 के 36। तो यहाँ पर हमारा टोटल बचेगा 64 और 36 मिलकर 100 होगा। 100 पर रूट हम लगा देंगे। ये वाला L का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो रूट लगा लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो L का मान 10 आ जाएगा, यानी ये इसका जो CA की माप है कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी CA की माप जो है हमारी 10 सेंटीमीटर आई। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए 10 सेंटीमीटर ये है, ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, आकृति 5.18 में कोण A समकोण हो तो AB की माप होगी। देखिए मैं आप लोग को क्या बता रहा हूँ, समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है, जो कर्ण कहलाती है। तो ये हमारी सबसे लंबी भुजा है जो 13 सेंटीमीटर है। एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। AB की माप बतानी है, यानी इस बेस की माप बतानी है। ठीक, तो वही सूत्र फिर लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये सब बता चुके हैं कि ये क्या होता है, L, B और H। चलिए सवाल को अब हल करते हैं। यहाँ पर L का मान क्या दे रखा है, यानी ये। ठीक, इसको हम लेंथ कह सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर B हमारा कौन सा है, तो B हमारा है ये वाला, यानी बेस। तो B हमारा कुछ नहीं, तो इसको स्क्वायर ही रहने देते हैं। H यानी हाइट हमारी कितनी है, 12 सेमी, तो इसको कर लेते हैं 12 का स्क्वायर। इसका वर्ग निकालेंगे तो 169 होगा, B का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 144। 144 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो हमारा B का स्क्वायर बराबर 144 159 में से हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और ये बचा 1। सॉरी, यहाँ 144 था, 1 में से गया तो ख़त्म हो गया, यानी 25 बचा। अब क्या करेंगे कि B का स्क्वायर है, B तो यहीं पर आएगा, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट बनाएगा, तो ये बन गया रूट। तो B बराबर क्या हो जाएगा, रूट में से जब बाहर निकलेगा 25 तो हो जाएगा
5 यानी 5 सेमी। हम कह सकते हैं ए बी, यानी ये ए बी हमारा क्या निकल कर आया 5 सेमी। तो इसमें हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन है 25, 13, 5, यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जो कि ये सब समकोण हैं। ये देख रहे हैं ना, ये सब समकोण है और सामने वाले समकोण की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। अब इसे देखकर हमें उत्तर बताना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे थे वो लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी समकोण के भुजाओं का पॉइंट्स लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहली आकृति हमारी, पहली आकृति देखिए 4 का, यहाँ पर क्या दिया है पहली आकृति का क्वेश्चन 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हमारा क्या बचा x। तो यहाँ पर हम कर देंगे x का स्क्वायर। आकृति 2 में देखिए यहाँ पर बेस का 5 दिया है, इसका भी 5 दिया है, लेकिन इसका क्या दिया है a दिया है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा है 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a का स्क्वायर, यानी कि इसमें से एक भुजा कोई दे दिया है और एक ये दे दिया है। तो हमारा बचा कौन सा ये भुजा, तो यहाँ पर कर देंगे 5 का स्क्वायर। प्रश्न आकृति 3 में यहाँ 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर डॉट डॉट, यानी 13 ये दे दिया है फिर माइनस 7 का ये दे दिया है। तो हमारा p बचा, तो यहाँ पर हम कर देंगे p का स्क्वायर। प्रश्न आकृति 4 में देखिए y का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस फिर डॉट डॉट, यहाँ देखिए y का स्क्वायर यानी ये बेस दे दिया है बराबर 10 का स्क्वायर यानी कर्ण दे दिया है। तो हमारा कौन सा बचा हाइट बचा, तो ये माइनस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो बचता है उसको हमें स्क्वायर के रूप में लिख देना है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में कोण ABC समकोण है, यानी कोण ABC क्या है समकोण है। यदि AB 7 सेमी और BC 24 सेमी तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी CA, यानी ये क्या पूछ रहा है कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ठीक वही पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे, यानी कि ये है L, ये है B और ये है H, यानी हाइट बेस और लेंथ। तो यहाँ पर L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L का स्क्वायर हमारा क्या है, तो L का स्क्वायर ये है तो L स्क्वायर, B हमारा ये है यानी कि B ये है तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर यानी कि 7। तो L का स्क्वायर बराबर 24 का हमारा कितना होगा 576 प्लस 7 7 49। L का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देते हैं 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 2 5 और 2 5 1 6 5 1 6 यानी 625 हुआ। तो L बराबर हो जाएगा 6 पर रूट हो गया। जब इसे रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल यानी 625 जो होगा उसका क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 हमारा क्या आ जाएगा ये लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर में दिया है तो इसे सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 5, आयत ए बी सी डी विकर्ण CA, विकर्ण इसमें C और A 20 सेमी और AB 16 सेमी, यानी AB 16 सेमी। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, BC की लंबाई पूछ रहा है कि क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आयत जो होता है, आयत में हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो हमारा होगा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक ना। तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। तो हमारा फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, L का स्क्वायर यानी L हमारा ये है
बी हमारा ये है, एच हमारा ये है, यानी हाइट, बेस और क्या हो जाएगा लेंथ। तो यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल हमारा दे रखा है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, बेस भी हमारा दे रखा है 16 है, प्लस एच हमारा निकालना है तो एच का स्क्वायर कर देंगे। 2 दूनी 4 यानी 400 हो गया। 16 का करेंगे हम 256 प्लस एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर यहीं रखेंगे बराबर 256, इधर 75 होगा तो माइनस हो जाएगा 256, तो एच स्क्वायर बराबर इसे घटा देते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 144। 144 पर हम ये रूट लगाएंगे क्योंकि वर्ग है तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो h बराबर 144, 12 का वर्ग है तो यहाँ पर हमारा हाइट क्या हो जाएगा 12 सेमी। तो ये जो हमारा आएगा कितना हो जाएगा 12 सेमी और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 6, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक दीवार है, ये हम मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक। इस दीवार पर हमारा सीढ़ी लगा है, मान लीजिए ये सीढ़ी हम लगा दिए, ठीक, ये सीढ़ी लग गया और इस सीढ़ी की जो लंबाई है 65 डेसीमीटर है, ठीक। और कह रहा है कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये दीवार का जो है कि इस दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर यह सीढ़ी लगाई गई। यानी इस बेस, ये जो बेस है हमारा आधार है कितना है 25 डेसीमीटर है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमारा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, दीवार क्योंकि एकदम सीधा जाती है तो यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पर हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे, ये देखिए ये हमारा L हो गया, H हो गया और ये हो जाएगा B। तो L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L का स्क्वायर हमारा 65 स्क्वायर हो गया, B का स्क्वायर यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर निकालना है, यानी कि दीवार की ऊंचाई। इसको अगर जब हम इसका जब वर्ग निकालेंगे तो हमारा होगा 5 5 25, 6 7 42 बराबर इसका हमारा वर्ग होता है 25 का वर्ग पता है कि 625 है प्लस H का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 है, ये 75 को इधर आ जाएगा, H को छोड़ देंगे यहीं पर तो H का स्क्वायर 42 और 25 में से माइनस 625 कर देंगे तो घटाएंगे तो 10 हो गया, 0 हो गया और ये घटेगा तो 12 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, यानी कि H का स्क्वायर H बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इधर तो ये रूट बना लेगा, ये जो वर्ग है आएगा तो इधर रूट बन गया तो H बराबर हमारा हो जाएगा ये 3660 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे इसका 60 कर देंगे, यानी 3600 का वर्गमूल क्या होता है 60 होता है। यानी ये जो हाइट निकल कर आई हमारी कितनी आई 60 डेसीमीटर आई, तो ये डेसीमीटर में होगी क्योंकि डेसीमीटर में इकाई दे रखा है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 7, 26 मीटर एक लंबा तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए 26 मीटर एक लंबा तार है, ठीक, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। मान लीजिए क्या है एक खंभा है
जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। फिर क्या करा, और 24 मीटर हो गया, 26 मीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा क्या है कि खंबे के एक सिरे से बंधा है, ठीक ना, और दूसरा सिरा क्या है, ज़मीन के अंदर है यानी ज़मीन पर है, ठीक। तो ये दूसरा सिरा हो गया, यानी कि ये हो जाएगा ए और बी, ठीक, और ये हो जाएगा सी। फिर बोल रहा है यहाँ पर देखिए, ज़मीन में गड़ा है, ज़मीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये दूरी हमें बताना है। ये वाला भी हमें पता चल गया कि ये कितना है, 26 मीटर लंबा है और ये 24 मीटर है। अब यहाँ से इस तार के दूसरे सिरे की ज़मीन पर जो टच हुआ है और ये खंभा से यहाँ तक की दूरी हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए पाइथागोरस फिर प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर L का स्क्वायर, L हमारा ये है और H हमारा ये है और B हमारा ये है, यानी कि यहाँ पर L का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 26 है, यानी 26 का स्क्वायर। B का करेंगे तो B हमारा क्या है, ये है, तो ये दिया ही नहीं, इसका निकालना है, प्लस H का हमारा क्या है, ये है 24 मीटर, तो 24 का स्क्वायर। इसका जब निकालेंगे वर्ग 676 होगा, बराबर B का स्क्वायर प्लस 24 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 576, ठीक। अब B को हम यहीं पर छोड़ेंगे, 576 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा, जब बराबर के इधर जाएगा तो 576। B का स्क्वायर घटा देंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1। तो यहाँ पर B का ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट बनाएगा, तो रूट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 100 का वर्गमूल, यानी कि 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी 10 मीटर आएगी, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक है, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। यानी हमें जो अंक दे रखा है ये पाइथागोरियन त्रिक है और इसी को बेस मानकर हमें 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। तो चलिए, इसका सबसे आसान विधि है कि इसमें 2 से 3 से 4 से गुणा करते जाइए, आपका पाइथागोरियन त्रिक बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा, 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और 5 दूना के 10, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला पाइथागोरियन त्रिक बना 6, 8, 10। इसको जब हल करेंगे तो हमारा 10 के बराबर हो जाएगा। यानी पता ही है कि इन सब में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है, तो इसमें भी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 10 है। यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, तो इसमें अब 3 से गुणा कीजिए, तो 3 तिली के 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी हमारा ये दूसरा पाइथागोरियन त्रिक बना। अब हम देख लेते हैं तीसरा, तो तीसरा में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, अब 5 चौक को 20। तो ये हमारा बन गया आसानी से पाइथागोरियन त्रिक का अंक, और ये हमारा 3 हो गया। अब चलिए इसी तरह इसका भी कर लेते हैं, सेम वही विधि। सबसे पहले 2 से गुणा कीजिए, तो 5 दूनी के 10, 12 दूनी के 24, 13 दूनी के 26। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा 13 है और इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 26 है। ये हमारा तो बन गया पहला। अब देख लेते हैं दूसरा। अब हमें किससे गुणा करना है, 2 से तो कर लिए, अब 3 से करेंगे। 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36 और 13 तिहाई 39। अब हम कर लेते हैं 4 से गुणा। आप किसी भी अंक से कर सकते हैं, 4 से, 6 से, 8 से, आपको बस 3 ही पाइथागोरियन त्रिक बनाना है और बताना है। चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। हम सीरियल से चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। 3 तक हो गया, अब 4 से करेंगे। 5 चौक को 20, अब 12 चौक को 48 और 13 चौक को कितना होता है, तो 13 चौक को
52। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 नंबर पर। सेम उसी तरह ये भी करना है। 8 दूनी के 16, 15 दूनी के 30 और 17 दूनी के 34। ये हमारा एक बन गया। अब दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करते हैं। 8 में 3 का करेंगे तो 8 तरीके 24, 15 में 3 का तो 15 तियाँ 45, 17 में 3 का तो 17 तियाँ 51। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। अब करेंगे 4 से गुणा, यानी इन सभी संख्याओं में 4 से करेंगे। 8 चौक को 32, 15 चौक को 60, ठीक, 15 तियाँ 45 चौक का 60। अब इसका 17 का 4 में करेंगे तो 17 चौक को 68। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा बन गया पाइथागोरियन ट्रिक से सभी संख्याओं का हम आसानी से और बहुत बढ़िया तरीका से यह पाइथागोरियन ट्रिक निकाले हैं और इसी विधि से यह निकलता है। इसमें और भी विधि हो सकते हैं, लेकिन जो सिंपल था वह विधि हम बताएं आपको। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में पाइथागोरियन ट्रिक छांटिए और लिखिए। देखिए इसमें हमें पाइथागोरियन ट्रिक छांटना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिक है कौन सा नहीं। तो हम पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय से ही निकाल सकते हैं। पता है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ा जो अंक होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो 13 हमारा सबसे बड़ा अंक है, तो इसका हम वर्क करेंगे। इसका वर्क करेंगे तो हमारा यानी सबसे पहले लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, 12 का 144 और 5 का 25। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 144 और 25 169, यानी 169 के बराबर यह आया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा पाइथागोरियन ट्रिक। तो इसको हम सही से सही का निशान देकर इंगित करते हैं। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक हो गया। चलिए इसका देखते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा है 17, यानी कि इसमें सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ा अंक कौन सा है 17। तो 17 का हम स्क्वायर करेंगे तो 17 का डायरेक्ट हम कर देते हैं, इतना लिखते नहीं हैं। 17 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 289, ठीक। इधर हम कर लेते हैं 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा होगा 225 प्लस 8 का करेंगे तो 64 होगा। इसको हम जोड़ देते हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा होगा 5 4 9 6 2 8 और ये 2 पहले से, यानी 289 आया। 289 हमारा 17 का है। ये भी हमारा क्या है पाइथागोरियन ट्रिक है। इसको देख लेते हैं। सबसे बड़ा अंक 15 है, 15 का जब करेंगे तो 225 होगा, 225 हो गया। 8 का जब करेंगे तो 8 64 होगा, ठीक, प्लस 7 7 49 हो जाएगा। तो ये 7 7 49 हो गया। इसको हम जोड़ते हैं 9 4 13 6 4 10 10 1 11। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक में नहीं है, क्योंकि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में जाने लगेगा। पॉइंट में जाएगा तो हमारा वर्गमूल नहीं है, यानी हमारा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत, इसे गलत से इंगित कर देते हैं। ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 है, तो इसका हो जाएगा 64 बराबर 7 7 49, फिर क्या हो जाएगा 6 के 36, ये प्लस में। इसको हम जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 को 5 4 3 7 7 1 8। ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जोड़ने पर 64 आना चाहिए और 64 नहीं आया। यहाँ पर हमारा कितना है 85 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक 5 है, 5 5 25। अब 4 को लेंगे तो 4 चौक को 16, 3 को लेंगे तो 3 लिख के 9। इसको जोड़ते हैं, ये आ गया 25, यानी 25 आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सही हो जाएगा, यानी ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक। पता ही है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ा अंक होता है समकोण में। समकोण में जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, और कर्ण हमारा 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी बेस और
ऊंचाई बेस और हाइट के योग के बराबर हमारा कर्ण होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी हुई? कर्ण हुई। तो ये इसमें हमारी सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। यानी कि सबसे बड़ी भुजा कहें तो जो सबसे बड़ा अंक है वही हमारी सबसे बड़ी भुजा है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा कितना त्रिक निकला पाइथागोरियन? 1 2 3। 3 हमारा पाइथागोरियन त्रिक निकला और 2 हमारा नहीं निकला। तो ये 2 हमारा गलत से इंगित कर दिए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n n स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 2 n स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में 2 पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी विषम संख्या मान लेना है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 होती है। तो यहाँ पर 1 क्या होगी? सबसे छोटी विषम संख्या होती है। तो हम सबसे छोटी विषम संख्या 1 लेकर चलते हैं। आप 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार 1 लेकर दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ पर 1 लेते हैं। n का मान हम मान लेते हैं क्या है? 1 है। ये हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ पर n का मान तो हमारा 1 हो गया। ठीक, इधर हम ले लेते हैं n का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में 2। इसको हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में 2, क्योंकि हम n का मान कितना मान रखे हैं? 1 मान रखे हैं। तो यहाँ तो 1 ये हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा और ये 0 बट्टा हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 1 मिलकर 2 हो जाएगा बट्टा में 2। यहाँ पर 2 से जब 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा और 2 में जब भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब चलिए इसको सत्यापित करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। तो सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक का सूत्र लिखेंगे। l का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे कि l का स्क्वायर यानी 1 हम मान लेंगे। ठीक ना, 1 का स्क्वायर बराबर b हम क्या मान लेंगे? मान लेते हैं b हमारा 0 है। तो 0 का स्क्वायर प्लस h हमारा यानी हाइट कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। l का स्क्वायर बराबर 0 l नहीं, यहाँ पर 1 था ना, 1 कर लेते हैं क्योंकि 1 हम यहाँ पर l का मान निकाले हैं। 0 का करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 का करेंगे तो 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर बराबर 0 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 1 और 1 बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर तो इधर आएगा तो रूट होगा, तो ये हो जाएगा √1 और √1 का हम अगर वर्गमूल निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह क्या है? सत्य है कि यह पाइथागोरियन त्रिक है। इसको मैं आप लोग को एक और अंक लेकर समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम n का मान इस बार 3 मान लेते हैं। ठीक है, n का मान 3 मान लेते हैं ताकि आप लोग का जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम n का मान लेते हैं कि ये 3 है, यानी n हमारी विषम संख्या है। यहाँ पर n क्या करेंगे कि n का 3 रख देंगे। अच्छा, n का स्क्वायर था, ठीक, n का स्क्वायर था -1 बट्टा में 2 लिख ही देते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में 2। तो यहाँ पर 3 तो पहले ही मान चुके हैं, कामा 3 का यानी n माने 3 का स्क्वायर -1 बट्टा में 2 और इधर 3 का स्क्वायर प्लस में 1 बट्टा में 2। 3 का तो 3 ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर 3 लिख के 9 में से 1 गया 8 बट्टा में 2। 3 लिख के 9 1 10 बट्टा में 2। यहाँ काटेंगे तो 2 चौक 8, ये कटेगा 2 5 10, यानी 3 4 और 5 आया। चलिए, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5 है। ठीक, पाइथागोरियन त्रिक कहता है कि जो सबसे बड़ा अंक होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हमारा 5 है, तो इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा, यहाँ पर हम b मान लेते हैं 3 है, तो b का मान हम 3 मानेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का 16 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 5 25 होता है। 3 लिख के 9 प्लस 4 चौक को 16। ठीक, 25 बराबर 9 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा? 25। तो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी अंक ले रहे हैं तो हमारा पाइथागोरियन त्रिक बन जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
आशा करता हूँ कि आप लोग को यह त्रिभुज का चैप्टर आज आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और सभी बच्चों तक और साथियों तक पहुंच सके और वह इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर को लेकर। अगला चैप्टर हमारा रहेगा अभ्यास 5B, और आप लोग को उस चैप्टर में अच्छे से फिर सवाल हम इसी तरह बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।